नमस्ते दोस्तों, जय श्री सीताराम। और आज मैं फिर एक लेख पढ़ रही हूँ। स्वामी राम सुखदास जी का लेख है जिसमें कहा गया है कि सभी परमात्म प्राप्ति कर सकते हैं। एक ऐसी बात है जिसकी महिमा मैं कह नहीं सकता, अगर आप ध्यान दें तो सदा के लिए निहाल हो जाएं। वह यह है, ऐसा कोई परमार्थिक साधन है ही नहीं जिसके लिए हम कह सकें कि इसको तो हम नहीं कर सकते, और ऐसा कोई सांसारिक कार्य नहीं है जिसको सब कर सकते हों। कारण कि परमात्म प्राप्ति की योग्यता सामर्थ्य तो सभी मनुष्यों में है, परंतु सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता सामर्थ्य सभी मनुष्यों में नहीं है। जैसे कामना की पूर्ति करना और कामना का त्याग करना, ये दो बातें हैं। कामना की पूर्ति कभी कोई कर ही नहीं सकता। हम इंद्र बन जाएं, महाराजा बन जाएं, बड़े धनी बन जाएं, कितने ही संपत्ति इकट्ठी कर लें, तो भी कामना की पूर्ति नहीं हो सकती। परंतु कामना का त्याग अवश्य हो सकता है। सांसारिक पूर्ति कोई कभी कर ही नहीं सकता, और परमात्मा की प्राप्ति सभी कर सकते हैं। इसमें कोई अयोग्य है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। जिस काम के लिए शरीर मिला है वही काम यदि नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकेगा। सांसारिक पूर्ति के लिए शरीर मिला ही नहीं, तो फिर उसकी पूर्ति कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। परमात्मा की प्राप्ति करने में, सांसारिक कामना का त्याग करने में सबके सब स्वाधीन हैं यहाँ, और सांसारिक कामना की पूर्ति करने में सबके सब पराधीन हैं। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई सांसारिक कामना पूरी करने में समर्थ हो तो बताए। कभी कोई समर्थ हुआ ही नहीं। परंतु कामना का त्याग करने में, परमात्मा की प्राप्ति करने में सबके सब समर्थ हैं। कोई असमर्थ नहीं है, सबके सब पात्र हैं। कोई अपात्र नहीं है, सबके सब योग्य हैं, कोई अयोग्य नहीं। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति दो मनुष्यों को भी कभी एक समान नहीं होती, पर परमात्मा की प्राप्ति सबको एक समान होती है। पहले नारद, व्यास, शुकदेव आदि महात्माओं को जिस तत्व की प्राप्ति हुई है, उसी तत्व की प्राप्ति आज भी कोई करना चाहे तो कर सकता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी, बीमार हो, स्वस्थ हो, अनपढ़ हो अथवा पढ़ा लिखा, निर्धन हो अथवा धनवान, सबके सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसमें आप खूब शंका करें, पर शंका टिकेगी नहीं। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में कोई भी स्वतंत्र नहीं, क्योंकि उनकी प्राप्ति दूसरों के अधीन है। दूसरे की अधीनता स्वीकार किए बिना, दूसरों की सहायता लिए बिना अकेला कोई सांसारिक भोगों को भोग ही नहीं सकता। परंतु परमात्मा की प्राप्ति अकेला भी कर सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में किसी की सहायता की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं। पारमार्थिक बात बताने वाले भी हर समय तैयार हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, तो पारमार्थिक बात बताने वालों को ही गुरु बनाया। नहीं बताने वाले को वे गुरु कैसे बनाते? गुरु का कभी अभाव होता ही नहीं। बालकपन में खिलौनों की कामना होती है, पर आज खिलौनों की कामना होती है क्या? इससे सिद्ध हुआ कि कामना छूट जाती है। यह आपके अनुभव की बात है। सांसारिक कामना टिक नहीं सकती। एक कामना छूटती है तो आप दूसरी कामना का दामन पकड़ लेते हैं। इस तरह आप नई नई कामनाओं को पकड़ते रहते हैं। अगर पकड़ना छूट जाए तो आप निहाल हो जाएं। परमात्मा प्राप्ति की कामना तो कभी किसी की नहीं मिटती, केवल दब जाती है। जो कामना टिकती नहीं उसको तो पकड़ते रहते हैं, और जो कामना मिटती नहीं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। यह हमारी वस्तु स्थिति है। परमात्मा प्राप्ति की कामना पूरी करने में आप सब सबल हैं, निर्बल नहीं हैं। परंतु सांसारिक कामना पूरी करने में आप सब निर्बल हैं, कोई सबल नहीं। किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया कि संसार की इच्छा और परमात्मा की इच्छा दोनों बिल्कुल विपरीत होते हुए भी एक ही जगह रह सकती हैं क्या? स्वामी जी ने उत्तर दिया, दोनों इच्छाएं एक ही जगह होती हैं। जहाँ भोग की इच्छा है वहीं मोक्ष की भी इच्छा है।
भोग की इच्छा निवृत्त होगी और परमात्मा की इच्छा जागृत हो जाएगी। संसार की इच्छा को मिटा दो तो परमात्मा की इच्छा आप से आप पूरी हो जाएगी। संसार की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो जाएंगे तो भी पूरी नहीं होगी, प्रत्युत नई नई पैदा होती रहेंगी। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। किसी ने पुनः प्रश्न किया, दोनों विपरीत इच्छाएं एक ही जगह कैसे रहती हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, एक इच्छा को तो आपने पकड़ा और एक इच्छा आप में स्वतः है। संसार की इच्छा को तो आपने पकड़ा है, पर परमात्मा की इच्छा आप में खुद में है। मैं सदा जीता रहूं, मेरे में और कोई अज्ञान न रहे, मैं सदा सुखी रहूं, यह आपकी खुद की इच्छा है। भोगों की इच्छा आपकी खुद की नहीं है, इच्छा के प्रेरक आप खुद ही हैं। अगर आप खुद सांसारिक इच्छाओं को छोड़ दें तो वह टिक सकती ही नहीं। जिसकी पूर्ति होनी असंभव है उसको तो छोड़ ही देना चाहिए। सांसारिक इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती कि संसार नहीं है, और परमात्म प्राप्ति की इच्छा इसलिए पूरी होती है कि परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा ही नित्य है और संसार अनित्य। मैंने स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तक में ये पढ़ा था कि नित्य वो है जो सदा है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, वो नित्य है। सांसारिक वस्तुएं कभी सदा नहीं रहती, मिट जाती हैं, पर परमात्मा सदा रहते हैं। साधक का प्रश्न है कि संसार में रहकर संसार की इच्छा से अलग कैसे रह सकते हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि संसार में रहकर भी सब तरह की इच्छा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बनावटी इच्छा सब तरह की कैसे हो सकती है? भोजन में भी दो आदमियों की एक इच्छा नहीं होती, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को तीखा, किसी को थोड़ी मिर्च अच्छी लगती है, किसी को ज़्यादा। इस तरह संसार की सब इच्छाएं सबको नहीं होती, अतः संसार की इच्छा छूटने वाली है। जैसे संसार की दूसरी इच्छाओं से आप अलग रहते हैं, ऐसे ही जिन इच्छाओं को आपने पकड़ रखा है उन इच्छाओं से भी आप अलग रह सकते हैं। वास्तव में आप स्वयं संसार में रहते ही नहीं, प्रत्युत परमात्मा में ही रहते हैं। ममे वांशो जीवलोके, गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। संसार में तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि रहते हैं। मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी, 15वें अध्याय का 7वां ये श्लोक है। जो आपके नहीं हैं उन शरीर आदि को तो आप अपना मान लेते हैं, और जो आपके अपने हैं उन परमात्मा को आप अपना नहीं मानते, यह खास भूल है। प्रश्न किया किसी ने, परमात्मा को देखे बिना अपना कैसे माने? स्वामी जी ने उत्तर दिया, आप स्वयं दिखते हो क्या? आप कहते हैं कि शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो इससे सिद्ध होता है कि आप शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से अलग हैं। अतः आप कैसे हैं? आपका रंग रूप कैसा है? बताओ। आप स्वयं नहीं दिखते, फिर भी अपने को मानते हो कि नहीं? अभी तो बात चल रही है, उसकी तरफ आप ध्यान दो। जिस इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती उसको तो छोड़ दो, और जिस इच्छा की पूर्ति हो सकती है उसको पकड़ लो। इतनी ही तो बात है, सिद्धांत की एकदम पक्की बात है। यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, गीता के 6 अध्याय का 22वां श्लोक। जिसकी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ है ही नहीं, और दुख जिसके नजदीक ही नहीं पहुंचता, उसकी प्राप्ति आप सबको हो सकती है, परंतु यह तब होगी जब आप सांसारिक इच्छा नहीं रखोगे। अगर परमात्मा की इच्छा भी रहेगी और संसार की इच्छा भी रहेगी तो काम नहीं बनेगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। किसी ने प्रश्न किया, भगवान सांसारिक कामना पैदा कर देते हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, भगवान कभी किसी की कामना पैदा नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। कामना तो आपकी अपनी बनाई हुई है। आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करो तो भगवान मिटा देंगे। जिससे आप पर आफत आए ऐसा काम भगवान नहीं करते, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। अंशी अपने अंश का बिगाड़ कैसे कर सकता है? आशा करती हूँ कि आपको लेख समझ आया होगा। हमारा जन्म ऐसी धरती पर हुआ है कि हमें इस धरती पर अनेकों संत हुए, और उन संतों का जो भी ज्ञान है वो पुस्तकों के रूप में हमें उपलब्ध है। और अगर हमारे मन में पीड़ा है परमात्मा को जानने की, अध्यात्म की राह में आगे बढ़ने की, तो उस राह में ये ग्रंथ अमृत तुल्य हैं, जिनका पान करना
अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। इनके पान के बिना हमारी गति संभव नहीं है। जय श्री सीताराम।